हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट नीचे बंद कर दो पहला। ठीक है, जिसमें हमने पाचन तंत्र में हमने बताया था कि ये पाचन तंत्र है कहाँ से शुरू होती है, मुख से लेकर के नीचे एनस तक, है ना। पाचन तंत्र में दो हिस्से पार्टिसिपेट करते हैं, एक को बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा होता है ग्लैंड। जिसमें हमने आहार नाल पढ़ा था। आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? 32 फीट, है ना। आहार नाल में कौन कौन से पार्ट आएंगे? एक बकल कैविटी जिसको मुख गुहा कहते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? फूड पाइप, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर क्या नाम है? एनस। तो कितने हिस्से आएंगे? ये सारे सारे किसके हिस्से हैं? आहार नाल के। जिसमें हम कल आहार नाल में चर्चा किए थे किसके बारे में? मुख गुहा। मुख गुहा बोले तो मुंह। मुंह में कितने चीज पाए जाते हैं? 3 चीज, जीव, दांत और लार। जीव का काम क्या है? टेस्ट करना। लार, मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या नाम है? पैराटाइड। क्या नाम है? पैरोटाइड। पैरोटाइड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कितना लार निकलता है एक दिन में? 1.5 लीटर। ठीक है। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। इनमें 2 तरह के दांत होते हैं, एक दूध के दांत और एक होते हैं क्या नाम है? परमानेंट। दूध के दांत दोबारा आते हैं जो 20 दांत होते हैं, और दोबारा नहीं आते हैं। दांत को बनावट के आधार पे कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। सबसे पहला क्या था? इंसीजर, दूसरा कनायन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। हम कल आपको एक रिलेशन बताए थे, इंसीजर, ठीक है, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती? 2, 1, 2, 3, है ना। टोटल कितना हो गया? 8। एक हिस्से में 8, कितने हिस्से? 4 हिस्से। टोटल दांत 32। बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर। मोलर बच्चों में कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? हमने कल यहां तक चर्चा किया था। दांत के 2 हिस्से, दांत 2 चीजों से बनी होती है, एक कैल्शियम फॉस्फेट और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। दांत के 2 परत होते हैं, ऊपरी परत को कहते हैं क्या? एनामेल, और दूसरी परत अंदर वाले को बोलते हैं डेंटाइन। जो एनामेल होता है सबसे चमकीला होता है। अगर खराब होता है एनामेल तो डेंटाइन बहुत ही कमजोर होता है, आसानी से क्या होता है? वो खराब हो जाता है। इसलिए देखते होंगे जिनका ऊपर का चमकीला, इसको एनामिल कहते हैं, बहुत मजबूत होता है, अगर घिस गया तो अंदर का जो दांत है वो बहुत जल्दी खोखला हो जाता है। तो डॉक्टर ही जा करके फिर उसको पुट्टी उट्टी चढ़वाते हैं, पेंट उंट रंगवाते पोताते हैं, लेकिन ओरिजिनल जैसा नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए दांतों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। इसके बाद फूड पाइप, क्या पढ़ेंगे? फूड पाइप। अच्छा, लार में कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं? 3 तरह के। लाइसोजाइम, 4 तरह के एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम, ठीक है, टाइलिन, ठीक है, और डाइस्टेज और म्यूलिन। ठीक है। लाइसोजाइम का काम क्या है? कीटाणुओं को मारना। क्या काम है? कीटाणुओं को मारना। टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या है? स्टार्च को पचाना। म्यूलिन का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाना। ठीक है। ग्रास नली, इसे देखिए, अब समझिए अगला हिस्सा ग्रास नली। ग्रास नली, थोड़ा सा हम जरा इधर सारे हिस्से का नाम लिख दे रहे हैं। पहला क्या था? मुख गुहा। दूसरा क्या है? ग्रास नली। तीसरा क्या आपका? अमाशय। चौथा क्या आपका? छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन। फिर क्या है आपका? बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेंटाइन। फिर आपका क्या है? क्या बोलते हैं इसको जी? एनस, गुदा। ठीक है, जिसमें हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ा है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली। फूड पाइप, क्या बोलेंगे? फूड पाइप। इसको क्या बोलते हैं? एसोफेगस। क्या बोलते हैं? एसोफेगस। इसकी लंबाई जो होती है 15 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होता है। इसका काम क्या होता है?
एक ही काम होता है, भोजन को मुंह से अमाशय यानी पेट तक पहुंचाना, बस, और कोई काम नहीं होता है। फूड पाइप जो होती है, एक ये फूड पाइप की लंबाई किस पे निर्भर करता है? गर्दन की साइज पे। कभी कभी देखते हुए किसी आदमी या किसी औरत का गर्दन तो बगला जैसे इतना बड़ा रहेगा, और किसी किसी का देखेंगे गैंडा नहीं, शरीर गर्दन ही नहीं दिखेगा। नहीं, एक दो किराना दुकान हम देखे थे जी, उसका बेटा का गर्दन ही नहीं था, उस तो यही लाइक में चिपकता, ओ भैया क्या लोगे, वो डर गया, पूछ रहा है कि डरा रहा है मुझे, नहीं समझे? ऐसे लोग को पता नहीं नहाते कैसे तरह गर्दन साफ करता होगा, है ये नहीं है, उसके में 1.5 इंची का फुट पाइप होगा। अब समझिए, गर्दन के साइज पर भी डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, इंच में मत बोल दीजिएगा, ठीक है। ये जो होता है कैसा पाइप होता है? जिससे हमारे घरों में 1.5 इंची का पाइप होता है, वैसा होता है क्या कि 1.5 इंची का प्लास्टिक का पाइप लेके भगवान लगा दिए, ऐसा होता है क्या? एक ऐसा होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब रबड़ की तरह होता है। आप देखते हो कभी कभी खाना खाते हैं तो उस तरह खाना गले में अटक जाता है, क्योंकि सूखा होता है। अब फूड पाइप के अंदर, वो फूड पाइप जो होता है ना, मतलब वो जब खाना जाता है ना तो स्ट्रेचेबल होता है, तो उसमें चिपक के बिल्कुल जाता है। अब खाना चिपक जाता है, पे बोलते मम्मी पानी ला दो, तो मम्मी तुरंत लाती पानी, एक घोट लेते। कभी कभी बचपन में थप्पड़ भी खाते थे उसके लिए, पानी लेके बैठा कर, बोलते कुत्ता कहीं से सुनता नहीं है। नहीं, तुम लोग नहीं सुनते हो। तो ये इसका काम क्या होता है? खाना को मुंह से लेके पेट तक पहुंचाना। इसलिए मन में डाउट नहीं, एक लड़का पूछा था, सर जब ये सिर्फ ये ऐसा लंबा होता है और खाना को मुंह से लेके पेट तक पहुंचाता है, तो हम खाना खाते तो आवाज क्यों नहीं आता? अब बोले वो वाला पाइप नहीं होता है जी 1.5 इंची वाला, क्या देखा गद किया गिरा रे, होता है ना, क्योंकि बाहर मुंह लेके ठूसा खाया, बाप रे, माथे पे चोट लगा बहुत तेज। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी आप लोग पानी पियोगे ना, तब गड़गड़ की आवाज आती है ना? तो वो कभी कभी आता नहीं, खाना में से नहीं होता है। अब इसके बाद क्या आएगा? अमाशय। क्या आएगा? अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। क्या बोलते हैं? सॉरी, स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। पैनक्रियास तो आगे आएगा, उसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं उसको? अग्नाशय। मिटा दो इसको। आप समझिए, अमाशय। हाँ, देखो ना भी, अमाशय। अमाशय देखो होता क्या है, ध्यान समझो। अभी तुम्हारा अमाशय दिखा रहे हैं, ध्यान समझो। ये फूड पाइप है, ठीक है, ये आपका अमाशय है। इधर चोटिया शुरू हो गया। अमाशय कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से, ठीक है। ये अमाशय आपका, ध्यान समझिए बुआ, अमाशय के 3 हिस्से होते हैं। पहला को बोलते हैं कार्डिक। क्या बोलते हैं? कार्डिक। दूसरा को बोलते हैं पंडिक। क्या बोलते हैं? पंडिक। और तीसरा को बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। कार्डिक, पंडिक, पाइलोरिक। बोलो, कार्डिक, पंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक, पंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। इसी में समझा दे रहा हूं, है ना? ये कार्डिक जो होता है ना, जब इसमें भोजन आता है तो इसमें कार्डिक के अंदर, ये दिख रहा है जी, देखा जरा, ये दिख रहा है ना, ठीक है। कार्डिक के अंदर, कार्डिक के अंदर जो होता है HCl का स्रावित होता है, HCl का स्राव होता है, ठीक है। यानी यहां से क्या निकलता है? HCl, जो भोजन में जितने भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है सबको क्या करता है? मार देता है। तो ये पहले परत में यहां से क्या निकलता है? HCl। जैसे कभी कभी देखते होंगे, अगर कोई भी आदमी भोजन करता है, अब भोजन करने के तुरंत बाद उल्टी भी कर देता है, तो भी उसकी भोजन से अजीब महक आती है ना? छोटे बच्चों को देखोगे, तुरंत दूध पिला के
मतलब मम्मी देगी गोद में किसी को और तुरंत ही क्या नाम है उल्टी कर देगा, और तुरंत देखना दही की तरह निकलेगा अंदर से, दूध नहीं निकलता, फटाफटा दही की तरह निकलता एकदम, और अजीब बदबू आएगा। कभी बच्चों गोद पे सोचता है अजीब पर उल्टी करता है चोरी से, ऐसे सुनते, ठीक है ना। ये देखो अमाशय, समझिए, इससे किसका स्राव होता है, HCl का स्राव होता है। इसका कंसंट्रेशन जो होता है बुआ, HCl का कंसंट्रेशन बोले तो पावर, इसका पावर बहुत ज्यादा होता है, इसका पावर बहुत ज्यादा होता है। इसका पावर इतना होता है कि अगर निकाल के आपके स्किन पे छिड़क दिया जाए तो आपको हड्डी काट देगा हाथ 1 मिनट में। हाँ, हड्डी हाथ को 2 टुकड़ा कर देगा, अगर ला करके ड्रॉप की तरह डाले ना तो ऐसे इधर से इधर निकल जाएगा वो, इतनी पावरफुल होता है। अब सोचिए इतना पावरफुल होता है तो पेट काहे नहीं गला देता है, पेट क्यों नहीं गलाता है? तो पेट की सुरक्षा के लिए इसकी आंतरिक दीवार पर म्यूकोसा नामक परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकोसा, ठीक है। HCl से सुरक्षा के लिए म्यूकोसा, म्यूकोसा नामक परत पाया जाता है। यह परत क्या करता है, यहां से बेस निकलते रहता है। क्या निकलता है? बेस का स्राव करते रहता है, होता है। अब देखो उधर से एसिड आ रहा है, इधर से बेस गया तो न्यूट्रल हो गया, खत्म, पावर खत्म। इसीलिए कभी कभी देखते हैं, जब कभी कभी बहुत तेज से भूख लगा होता है, बहुत तेज से जब भूख लगा होता है, ठीक है, जब बहुत तेजी से भूख लगा होता है तो ऐसे केस में कभी कभी पेट दर्द भी करता है। हालांकि पेट दर्द तो इसके कारण करेगा आपका, लेकिन बहुत तेजी से ऐसा होता है जैसे एसिडिटी हो जाता है। क्या होता है? एसिडिटी, खाना मिलता नहीं है, और खाना नहीं मिलता है HCl निकल जाता है। HCl जब स्रावित हो जाता है अब तो कुछ मिलता ही नहीं है भोजन, तो पेट में गैस की मात्रा, कभी भी देखिए एसिडिटी होता है तो ऊपर के हिस्सों में दर्द होता है, क्योंकि पहला हिस्सा क्या आपका कार्डिक, तो कार्डिक में दर्द होगा, इसीलिए कहता है यूनो पियो। यूनो में क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तो बेस जाएगा और एसिड क्या करेगा? खत्म कर देगा, और 6 सेकंड में उछलना कूदना शुरू कर देंगे, ठीक है। आइए, इसकी जब मात्रा, जब HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब कौन सी बीमारी होती है? एसिडिटी। क्या होता है? एसिडिटी। बात समझ में आ रहा है? एसिडिटी कैसे होता है? कार्डिक। तो कार्डिक में क्या करता है जी, भोजन जाता है, यहाँ पर HCl मिलता है, और HCl मिलने के बाद फिर कहाँ जाएगा? फंडिक में। कहाँ आएगा? फंडिक। जो फंडिक है ना, फंडिक में कांटेनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। फंडिक के दीवारों में क्या पाया जाता है? कांटेनुमा स्ट्रक्चर, चारों ओर से होता है। ये चारों ओर से इमेजिन करिए, एक पाइप एक टाइप का ले लो आप, और चारों ओर से कांटा निकला हुआ है, तो पूरा ऐसे चारों ओर से फैलेगा जाली की तरह, कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसको मिटा दूं, कार्डिक, फंडिक, ठीक है। फंडिक, इसमें क्या पाया जाएगा? कांटेनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। सबसे ज्यादा देर भोजन ही होल्ड करता है जी, भोजन 3 से 4 घंटे तक यहाँ होल्ड होता है, 3 से 4 घंटे तक रोक कर रखता है, रोक कर रखता है, ठीक है। साथ में देखो भोजन 3 से 4 घंटे तक होल्ड क्यों रखता है? क्योंकि अगर भोजन होल्ड नहीं होगा तो सीधे कहाँ आ जाएगा? पाइलोरिक में। अब पाइलोरिक से प्रेशर कहाँ पड़ जाएगा? छोटी आंत पे। इसीलिए भोजन होल्ड हो जाता है और धीरे धीरे भोजन नीचे आता है, किसमें? छोटी आंत में।
तो सबसे ज्यादा भोजन कहाँ होल्ड होता है? फंडिक में। ठीक है, कितना देर? 3 से 4 घंटा तक इसमें होता है। ठीक है, कभी कभी देखेंगे जब भूख लगता है ना, जब भूख लगता है और खाना नहीं मिलता है, ठीक है, और खाना नहीं मिलता है, तो यही कांटा नुमा स्ट्रक्चर सोच खड़ा हो जाता है। और जब कांटा नुमा स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया तो ये जो इनकी आंतरिक दीवार है इसमें आपस में चुभने लगता है। क्या लगता है? चुभने लगता है। तो हम कहते हैं भूख के मारे पेट दर्द कर रहा है, भूख के मारे पेट दर्द कर रहा है। तो पेट दर्द क्या करता है? कांटा नुमा स्ट्रक्चर चुभता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पर खाना 3 से 4 घंटे तक होल्ड होता है। वही आवाज मतलब वही दर्द होता है, तब तक पेट में चूहे कूद रहे हैं। गुड़ गुड़ आवाज जो आती है ना पेट से, कहते भूख लगा हुआ है, ये होता है क्या? भूख लगा होता है। अब आप कुछ भी खाओगे, चाहे मुंह से अगर आप लार भी अंदर लेते हैं तो लार तो इसमें आएगा ना जी। इसमें आप तुरंत क्या मिल जाता है? HCl। HCl मिल जाता है तो आ जाता है नीचे। तो इसके पाचन के लिए कुछ मिलता नहीं है। जब निचला हिस्सा में आएंगे ना तो गुड़ की आवाज नीचे से आता है, ऊपर से नहीं आता है ना, नीचे वाले हिस्से से आता है, पाइलोरिक से आता है। तो पाइलोरिक में आपको सिखाएंगे, इसमें जठर ग्रंथि होती है, तो वही उसको पाचन करता है। समझिए, इसीलिए देखते हैं डॉक्टर लोग जो होता है ना, ये कहता है कि सुबह सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए, हल्का सा गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब गुनगुना पानी पीने से होता क्या है? अब पानी पिएंगे सीधे कहाँ आएगा? कार्डिक में हल्का से HCl मिलेगा, पानी होल्ड तो होगा नहीं, और सीधे कहाँ चल जाएगा? पंडिक में। कांटा नुमा स्ट्रक्चर है। अब सपोज करिए कि एग्जाम्पल लोग जैसे कांटा नुमा स्ट्रक्चर उस पर पानी डालोगे तो आपने रात में भोजन किया था, भोजन को होल्ड किया था, भोजन धीरे धीरे आया था, इस कांटे नुमा स्ट्रक्चर में भी तो भोजन लगा हुआ रह गया था, है ना। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो फिर क्या होता है कि इसमें लगा रह जाता है, दोबारा खाना खाएंगे उसी के ऊपर आ गया, वो खाना सड़ जाता है और पेट में बीमारी तरह तरह के होने का चांस रहता है। तो डॉक्टर कहता है खा लो, पानी पी लो। पानी जैसे पिएंगे पानी नाचते हुए नीचे जाता है और पूरा इसको धो धा के नीचे आ जाता है। अब पूरा धुल गया तो जो कांटे नुमा स्ट्रक्चर था क्या हो गया? साफ हो गया। अब बिल्कुल पेट आपका, तभी डॉक्टर कहता है सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने से पेट की बीमारी नहीं होती है। समझ गए? हाँ, तो वही हुआ ना बुआ। अब समझिए, जब भूख लगता है, ठीक है, तो यही कार्डिक फंडिक सॉरी फंडिक जो है, इससे कांटे नुमा स्ट्रक्चर क्या होता है? आंतरिक दीवारों में चुभना शुरू कर देता है। तीसरा पाइलोरिक, तीसरा है पाइलोरिक। इस पाइलोरिक में थैली नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तीसरा क्या आपका? पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या पाया जाता है? इसमें थैली नुमा ग्रंथि पाई जाती है। थैली नुमा ग्रंथि पाई जाती है और इससे एक रस निकलते रहता है जिसको हम लोग कहते हैं जठर रस। किसे कहते हैं? जठर रस। ये जो ग्रंथि होती है ना, एक रस का छिड़काव करते रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस। ठीक है, यहां से क्या निकलता है? जठर रस। इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब देखिए जठर रस जो होता है ना, इस जठर रस से दो तरह के एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है रेनिन। क्या निकलता है? रेनिन। रेनिन जो होता है ये दूध को पचाता है, यानी दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है केसिन। क्या नाम है? केसिन। दूध में केसिन को पचाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। केसिन को कौन पचाएगा? रेनिन। और दूसरा निकलता है रेनिन और पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है?
प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को करता क्या जी? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पूरा नहीं लिखा है अच्छे से। प्रोटीन को पेप्टोन पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। कौन? पेप्सिन। याद रखिएगा, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। ठीक है, आगे चल के प्रोटीन के लिए एक और एंजाइम मिलेगा, ट्रिप्सिन। क्या मिलेगा? ट्रिप्सिन। तो ध्यान रखिएगा। तो जठर रस से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं? 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन किसको पचाता है? दूध को। यानी दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। केसिन को बहुत बार पूछा गया है। केसिन को पाचन के लिए कौन सा एंजाइम की जरूरत होती है? रेनिन। और प्रोटीन को पाचन के लिए पेप्सिन। कौन सी? पेप्सिन। अब यहां से भोजन निकल करके कहा जाता है? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत पे चले, इसको मिटा दें। छोटी आंत, बोलो। छोटी आंत जो होते हैं, फिर बंद होगा लगता है। छोटी आंत को 3 हिस्से होते हैं। यहां से छोटी आंत, ये आपका छोटी आंत है ना? और यहीं से मिला होता कौन सा? बड़ी आंत। क्या मिला होता है? बड़ी आंत। हो गया ज्यादा नीचे। हाँ, ज्यादा गैप हो गया। है ना? ये छोटी आंत है। छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। कितने हिस्से? 3 हिस्से। पहला को बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। पहला इसे क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। दूसरा क्या बोलते हैं? जेजुनम। जेजुनम। और तीसरा क्या बोलते हैं? इलियम। देखो यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ड्यूडेनम, जेजुलम, इलियम। ठीक है, समझिएगा। तीसरा आपका होता है इलियम। क्या होता है? यूलियम। देखो यहाँ पे लार ग्रंथि में लिखा हुआ पैरोटाइड ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड। ठीक है, इस अंग्रेजी में लिखा है, इतना हमें पढ़ना आता नहीं है, तो पढ़ के बता देते। समझो। तो हमारे छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो होता है ना, इसको बोलते हैं पक्वाशय। क्या बोलते हैं? पक्वाशय। सबसे पहला हम चर्चा करते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। इसे क्या बोलते हैं? पक्वाशय। बकवास है? पक्वाशय। क्या बोलते हैं? पक्वाशय या ग्रहणी। क्या बोलेंगे? ग्रहणी, ग्रहण करने वाले। इसमें एसिड का पाचन नहीं होता है जी। इसमें एसिड का पाचन नहीं होता। इसमें भोजन आ गया है, इसमें एसिड का पाचन नहीं होता है। इसमें देखो यहाँ, ये आपका छोटी आंत इधर। ठीक है, इसमें एसिड का पाचन नहीं होता है। कौन से? क्या छोटी, पूरे छोटी आंत में नहीं, पहला हिस्सा में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूडेनम। सीधा बैठो। ड्यूडेनम, इसमें एसिड का पाचन होता है? नहीं होता है।
दूसरे हिस्से में होगा तो होगा, पहला हिस्सा में नहीं होता है, ठीक है। अब एसिड का पाचन नहीं होता है तो यहां से जुड़ा होता है लीवर। ये आपका क्या है? लीवर, देख रहे हो? लीवर, लीवर इससे जुड़ा होता है, देखो यहां से जुड़ा होता है। ये आपका क्या है? गॉल ब्लैडर, है ना? पित्ताशय। अब पित्ताशय के अंदर क्या पाया जाएगा? पित्त, ठीक है। तो इसके सहायता के लिए, क्या करने के लिए? सहायता के लिए, सहायता के लिए एक आदमी होता है, उसका नाम क्या है? लीवर। क्या नाम है? लीवर। लीवर क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है। क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है। अब पित्त कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्ताशय, ठीक है। और हिंदी में, इंग्लिश में गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब यहां से पित्त का निर्माण करता है, और पित्त जो होता है, ठीक है, पित्त से निकलने वाला क्षार, इससे क्या निकलता है? क्षार। इससे जो क्षार निकलता है ये पूरा भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। आप लोग चिकन खाते हो? जो चिकन खाते हो, आप देखे होंगे जब चिकन कटता है ना, तो एगो एगो हरा कलर का होता है, पित्त बोलते हैं इसको। अगर उसको बढ़िया से काट के नहीं निकाला जाए और गलती से फट गया ना, तो पूरा का पूरा चिकन एकदम तीखा हो जाता है। उसको अच्छे से धुलना पड़ता है, ठीक है। आप देखे होंगे कलेजी होता है ना, कलेजी के जस्ट चिपक के लगा होता है उसे, छोटी जितनी छोटी होती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं पित्त, समझ गए? अगर उसका एक ड्रॉप भी अगर खाना में चल गया तो पूरा का पूरा खाना खा नहीं पाओगे, उल्टी कर दोगे। अगर आदमी का पित्त गलती से मतलब खुले में फट जाएगा तो जितना बैठो सबको उल्टी हो जाएगा, इतनी गंदी महक होती है उसकी, समझ रहे हैं? वो आप क्या करता है, इस जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें मिल करके उसकी एसिड को, पावर को क्या करता है? खत्म कर देता है। कौन? क्या नाम है? पित्ताशय। जो पित्त जो होता है तो जो क्षार निकलता है, इसमें से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। ये जो पित्त होता है ना, इसमें से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। पहला बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइन। क्या नाम है? कोलेसिस्टोकाइन। और दूसरा का नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन कहां से आता है? अग्नाशय से। कहां से आता है? अग्नाशय से। अग्नाशय बोले तो पैनक्रियाज, ये आपका अग्नाशय। हाँ जी, यहीं पे ये छोटा छोटा वाला, ये क्या आपका? अग्नाशय। और यहीं से क्या आता है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन से ध्यान रखना, अग्नाशय से तीन तरह के एंजाइम आते हैं। एक को बोलते हैं एल, एक को बोलते हैं ए, एक को बोलते हैं टी। लेट, क्या बोलेंगे? लेट। लाइपेस, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। बोलो, लाइपेस, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। बोलो, लाइपेस। तो पान खा रखा हो, नींद आ रहा का? बोलो, बोलो, लाइपेस, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। जब तक मैं लिखूं नहीं तब तक बोलते रहना आप लोग को। हाँ जी, बोलो, बोलते रहो जब तक। बस बस हो गया, गुड, बहुत बढ़िया। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है, किसे करता है? वसा का पाचन करता है। अमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को पचाता है। किसको? स्टार्च कल बताया था ना किसको बोलते हैं। और ट्रिप्सिन ये किसको पचाता है? प्रोटीन को। किसको पचाता है? प्रोटीन को। इसीलिए इसको एलेटी को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस बहुत बार पूछा गया है जी। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन को। तो देखो ये वसा पचा दिया, ये स्टार्च पचा दिया, ये प्रोटीन, बस पूरा भोजन पच गया, पूरा भोजन पच गया। इसीलिए इसे कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं?
पूर्ण पाचक रस। सेकेंड हिस्सा जेजुनम, कुछ नहीं करता है, खाना खल मिला देता है। क्योंकि जब यहाँ से भोजन आया था इसमें बहुत कुछ मिला था। पहले क्या पित्त से निकला क्षार मिला, फिर वहां से कोलेसिस्टोकाइन मिला, सिक्रेटिन मिला, सिक्रेटिन से 3 तरह के एंजाइम मिले, लाइट मिले, ये सब मिल गया। जैसे आप लोग खाना बनाते हो तो जैसे होता है ना कि पकोड़े बना रहे तो उसमें काट दिए जो भी देना है, सब मसाला ऊपर से गिर देते हैं और फिर इसको लास्ट में मिलाना है, फेंटना है। तो फेंटने वाला काम कौन करेगा? जेजुनम। कौन करेगा? जेजुनम। यहाँ से नहीं होती वोमिटिंग उल्टी, जहां से होती कहां होती है? स्टमक से। ये स्टमक ऊपर का हिस्सा है, अभी नीचे नहीं गया है। कभी भी देखिएगा उल्टी होती है 4-5 घंटे के पहले ही होती है। कभी देखा है रात को खाया सुबह को उल्टी किया? नहीं होता, या तो होता ही नहीं ऐसे बहुत केस। खाली पेट तो अलग चीज हुआ गधा, ऐसे उल्टी। क्योंकि जब एक बार भोजन आपका छोटी हाथ में चल गया तो उल्टी होने के चांस ही नहीं है। छोटी हाथ से ऊपर नहीं आ सकता है, ये ऊपर है ना, यहीं से सीधा आ जाता है फूड पाइप जरिए। चल बाहर, जहां से आए तो वहीं चलो, ठीक है। किसी किसी को देखेंगे तुरंत खाएगा और 10 मिनट उल्टी करने का मन कर रहा है, आज आकर 2 हड़िया उल्टी करेगा। नहीं देखे पूरा बोकड़ बोकड़ के एकदम। हाँ, अब खाना खा के ससुरा तुरंत गाड़ी पकड़ा था, ले तेरा क्या हो गया, क्यों उल्टी हो गया का? कोई लोग खाना खा करके तुरंत बस में बैठा था। हम लोग को हमें बस में बहुत मजा आता है, जितना बस जंप करता है ना उतना मजा आता है। हम कॉलेज जाते थे तो बस के सबसे पीछे वाला सीट पे बैठते थे और ड्राइवर को बोलते थे जितना गाड़ी जंप कराना कराओ, उतना मजा आता था। अरे गियर के ऊपर बैठो गधा, वो चलता नहीं आगे, पीछे जंप करता है गाड़ी, समझे? अब बहुत लोग को देखोगे खाना खा के जाएगा बस में और थोड़ा देर बैठे, खासकर महिलाएं, अब तनी सन महसूस होगा उल्टी जैसा, सोचिए ओ माय गॉड हमको उल्टी करना है, कर ही देते हैं ना, फिर इस बात क्यों करें? लड़का लोग जो होता है वो मन मार लेगा कि नहीं, तो ध्यान, लड़की और नहीं सोचते रहेगी उल्टी करना है, अभी करें, बाजार पार होने देते हैं। बाजार पार हो गया, खाली सुनता जगह खिड़की, हाँ खिड़की से बाहर निकाल के पूरा जितना पूरी सब्जी हलवा रोड पे फैला देती है। नहीं, आप वो करते जाइए अपना रास्ता, अपन को मजा आता है, गाड़ी जम गया और भैया एक बार और ब्रेकर मारो चलाओ, ठीक है। किसी को उल्टी होता है बस में? नहीं होता, तुम्हें होता है? पहले मन तो अच्छा उल्टी करना है, अब ऐसे लोग का ना उल्टी हो ही जाता है, पता है क्यों? मन में बहम बैठा है, हल्का सा कुछ अच्छा उल्टी करना है, लगता उल्टी वाला मन बन रहा है, खिड़की को कभी कभी तो खिड़की नहीं खुला, मारा पड़ोसी के माथा, ठीक है, समझो। ऐसे लोग को लगता है ना जिसको बस में उल्टी आता है, उसको आधा शरीर बांध के लटका दो अगुआ में से। आइए, दूसरा क्या होता है? जेजुनम। दूसरा क्या है? जेजुनम। जेजुनम का काम क्या है? भोजन को मिलाना। जेजुनम काम क्या है? भोजन को मिलाना, और कोई काम नहीं है, ठीक है। वो अच्छी तरीके से भोजन को मिला देता है, पकौड़ी का जितना रेसिपी है सबको फेंट देता है, ठीक है। अब कहाँ आ गया? इलियम में। कहाँ आ गया? इलियम में। इलियम में आ गया। इलियम में क्या करता है? देखो, प्रोटीन का पाचन ना बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि प्रोटीन जब आगे पढ़ाएंगे एक बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसलिए देखते हैं प्रोटीन जो होता है उसी को पचता है जो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। एक्सरसाइज नहीं करो तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। हाँ,
अरे नहीं, जो एक्सरसाइज करके आते हैं शरीर थका हुआ होता है, तो प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन आसानी से हो जाता है और बॉडी में लगता है। मतलब वही हुआ जो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं। अरे गधा, वही हुआ। फिर तो अगला दिन सुबह नहीं आएगा एक्सरसाइज टाइम। अरे समझिए, इलियम, तो इलियम में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। किसका होता है? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? इलियम में होता है। ठीक है, अब इलियम में प्रोटीन आएगा और यहाँ पर क्या करेगा, पाचन करेगा। यहाँ से एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है इरेप्सिन। क्या नाम है? इरेप्सिन। क्या होता है? इरेप्सिन नामक एक एंजाइम आता है जो किसको पचाता है? प्रोटीन को। इरेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो छोटी आंत होती है ना, ये जो सॉरी इलियम जो होता है, इसमें उंगली नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। उंगली नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है समझिए, क्योंकि अभी तक देखिए भोजन का सिर्फ पाचन होते आ रहा था, जो उससे न्यूट्रिएंट से कहीं खींचा गया नहीं। अब ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर है, जो भी भोजन में न्यूट्रिएंट्स है सबको खींचेगा। तब क्या करेगा? खींच लेगा। तो ये जो यहाँ पे इसमें क्या होता है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व क्या करता है, खींच लेता है। पोषक तत्व को खींचकर शरीर को दे देता है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब छोटी आंत से जो खाना निकलता है उसे कहते हैं काइल। क्या कहते हैं? क्योंकि अब छोटी आंत से खाना निकल रहा है, ऐसे खाना निकलता है उसे क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। आगे अब कल चर्चा कर लेंगे जी। ठीक है, बंद कर दो एक बार, खाली टिप देना।